नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। ये जो शख्स राघव रघुवंशी नाम अच्छा है। शुक्रिया आपका। एक कहीं पे एक बड़े शायर ने ये कहा था कि समय गुजरता है दौर नहीं साहब। ये जो शख्स आज हमारे साथ बैठे हुए हैं ये समय नहीं ये दौर है साहब। कहते हैं सूरज ने भी कभी कोई परिचय दिया या सूरज को भी परिचय देने की जरूरत पड़ती है। एक ऐसे शख्स आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जो जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए। मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, कोई भूमिका नहीं बनाना चाहूंगा। अगर मैंने भूमिका बनाई तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी साहब। बच्चों के शक्तिमान, बड़ों के भीष्म पितामह, मुकेश खन्ना साहब एक इतिहास, मुकेश खन्ना साहब एक बेबाक शख्स साहब। और एक पंक्ति अपनी डिक्शनरी से चुराकर कीमती पंक्ति अपने लिए कहना चाहूंगा कि आज से पहले मेरी कीमत 2 कौड़ी की थी साहब। आपके साथ बैठकर आपने बड़ा महंगा कर दिया मुझे वास्तव में। अरे नहीं साहब, अपने कर्मों से जियो आप। पहला क्वेश्चन ये है साहब, पढ़ रहे थे आपके बारे में, मूवी में आप आना नहीं चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, अंक कम आए, नंबर लगा नहीं कॉलेज में, इसलिए आप मूवीज में आ गए। देखिए रघुवंशी, क्या पूरा नाम? राघव रघुवंशी। राघव मेरी 3 इनिंग्स हैं। एक है मेरी शक्तिमान महाभारत के पहले की, एक महाभारत के बाद की और एक शक्तिमान के बाद की। मैं एक्टर बना हूँ तो डेस्टिनी से बना हूँ, अदरवाइज मैंने साइंस किया है। लोग जानते हैं कि मैंने कई बार सुना चुका हूँ कि मैंने बीएससी की थी ताकि मैं इंजीनियरिंग करूँ, और वो भी एक उसमें भी एक ट्विस्ट था कि मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा। और जो शक्तिमान बन के प्लास्टिक का विरोध कर रहा हूँ आज, क्योंकि उस समय प्लास्टिक नया नया आया था। प्लास्टिक। Anyway, God wanted me to say maybe आयुष्मान भव. I would say that rather than कि God wanted me to become an actor. क्योंकि ये बहुत कम जिंदगी में लोगों के आता है ये प्रिविलेज कि आप अपने से बड़ों को भी आयुष्मान भव कह सकते हैं। करेक्ट। मैं कई लोगों को कहता हूँ उम्र मेरी 160 साल है, कोई उम्र कुछ नहीं होती। So I remember BSc made me, but I missed my BSc exam because of my brothers का ये मेरा इलेक्शन था, पहला इलेक्शन था, और मैंने उनके लिए काफ़ी टाइम किया। तो मैं जब एग्ज़ाम आया तो मैंने कहा हमने पढ़ाई नहीं की। I missed the March and I went to October batch, but then I got the marks which was 0.5% less for me to get into कानपुर। कानपुर में एक हार्वर्ड टेक्नोलॉजी का पता नहीं कोई एक है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ से हमारे जानी पहचाने लोग थे, वहाँ पर व्यापारी लोग। कहा मुकेश को बोलो मेरे को कि अगले साल अप्लाई करें, हम एडमिशन दिलवा देंगे। अब अगले साल नहीं आया कभी। उस दौरान पिताजी क्या चाहते थे आप क्या बनो जब आप? मेरे फादर वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन जिन्होंने कभी बेटे के बारे में कुछ नहीं सोचा। अच्छा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो फादर मदर कहें कि तेरे को ये बनने का। मेरे फादर अपने बहुत सीधे साधे सिंपल पाकिस्तान से आए हुए, माइग्रेट किए हुए, बट उस वक्त भी इनका बिजनेस चलता था सूरत से, तो हम सीधा बॉम्बे आ गए। तो फादर अपने बिजनेस में, हम 4 भाई अपनी अपनी मर्जी से हम भी जिए। मेरी सिस्टर साथ में, बड़ी सिस्टर जिए। फादर या मदर ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, उनको तो पता ही नहीं कि नीचे गया कि मैं गोटियां खेलता हूँ कि क्रिकेट खेलता हूँ कि कुछ खेलता हूँ। सो इट ऑल बिकेम फ्रॉम योर ओन इच्छा। जैसे कि मैंने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मुझे नहीं मिला। अब बड़े भाई की इच्छा, जग्गी खन्ना डेथ, जो सबसे पहले उनकी डेथ हुई है, जगदीश खन्ना, जग्गी खन्ना, जो एक्टर बनना चाहते थे, राज कपूर के लुक अलाइक थे, वो उन्होंने मुझे, उनको फादर ने शादी करके बिठा दिया फैक्ट्री में, कोई एक्टिंग नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अपना सारा, गुस्सा तो नहीं कह सकता हूँ, बट उनको लगा कि ये मुकेश खन्ना अच्छी हाइट है, बॉडी है, और मेरे को तो मैं इतना फास्ट बोलता था कि मेरे को रोकते थे कि तू पकौड़े तलता है। बोलते नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, नहीं करो, पढ़ो। मैंने कल मोदी जी को देखा, ऐसा एग्जाम करके पढ़ो। मतलब मुझे टीचिंग करने लगे कि तुम फास्ट बोलते हो। आज मुकेश खन्ना की डायलॉग्स की तारीफ होती है। एक अफसोस रह गया कि वो जिंदा नहीं रहे महाभारत के बाद, तो शायद वो मेरी डायलॉग डिलीवरी देखते। तो मैंने वर्क किया अपनी आवाज़ के ऊपर, बट कट शॉर्ट की ही वांटेड मी टू बिकम एन एक्टर, तो ही टुक मी टू ऑल दी अमरीश पुरी, रमेश तलवार और सब बड़े बड़े स्टेज इप्टा के। बट आई सेड मैं यहाँ पीछे बैठ के काम नहीं देख सकता कि उठा के रखो मुझे। आप या तो बोले इनको काम दो, तुम नए एक्टर एक्टर को तो काम देंगे नहीं। बड़े दूसरे भाई ने कहा तुम एक करो ना, तुम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोई ज्वाइन कर लो, तुमको स्टेज मिलेगा इंटर कॉलेजिएट। एंड वी थॉट ऑफ लॉ विच हैज़ नथिंग टू डू विद बीएससी। करेक्ट। बट माय वेद भाई वाज ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज।
सो ही टुक मी टू प्रिंसिपल टोपे देयर, मेरा भाई है, एंड अक्टूबर में मैं घुस गया एंड आई वेंट टू लॉ, नॉट टू बिकम अ लॉयर बट टू टेक द स्टेज. सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माई डिस्कवरिंग दैट आई एम एन एक्टर. बिगिनिंग ऑफ मुकेश खन्ना. इट वॉज डिस्कवरिंग अगेन. मुझे मेरा एम्बिशन नहीं था वो, मैं रिलक्टेंटली बना हूँ. मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी फास्ट बोलने वाला आदमी एक ज़माने में आके डायलॉग्स के लिए जाना चाहूँगा. अच्छा, मुझे बताइए खन्ना साहब के भीष्म पितामह ने जिंदगी बदली या शक्तिमान ने जिंदगी बदली? 100%, 200 नहीं 1000% भीष्म पितामह. से भीष्म पितामह के पहले मुकेश खन्ना 10 से 11 से 15 फिल्में कर चुका था एज ए हीरो, और 4 उसमें से रिलीज़ हुई, 5 रिलीज़ हुई, फ्लॉप हो गई. ओके. और लोगों ने कहा ये मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन दिखता है इसलिए मुकेश खन्ना कॉपी करता है. मैं भड़कता था एकदम. और मेरी फिल्में फ्लॉप हुई 4 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते. राजश्री की दर्द दिल, आप आज भी मेरी फिल्मों को उठा के देखोगे आपको मालूम पड़ेगा लड़का अच्छा है, पर फिल्म फ्लॉप हो गई. सो मैं महाभारत के बीच में 2 साल पहले तक मैं एक्चुअली ऑब्लिवियन में था. मतलब मेरी फिल्में रुक गई बाकी, और फिर बुलावा आया महाभारत से, और फिर महाभारत के बाद लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप किधर थे अभी तक. दौर कैसा था जब मूवी फ्लॉप हुई आपकी? क्या लगता था? बैक टू बैक मूवी. अगेन आई वुड से इट वाज नॉट अ स्ट्रगल. जैसे आप कहते हैं आप स्ट्रगलिंग लोगों का आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, माफ़ करना मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक उसूल था कि मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा. अच्छा. एक बड़ा एग्जांपल दे दूंगा जिसमें मेरे बड़े भाई कहते थे तुम पार्टियों में क्यों नहीं जाते. उस वक्त जो मेरी फिल्में रुकी पड़ी थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा. बोला अरे राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है पार्टियों में. मतलब पार्टी में जाओगे तो काम मिलेगा, पार्टी में जाता है. मैंने कहा राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है, मुकेश खन्ना नहीं जाएगा. मुझे मांगना नहीं आता. मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आई लव टू बी इन योर फिल्म, जो लोग बोलते हैं अक्सर. चाहे अमिताभ बच्चन ने भी कहा ये सेंटेंस जब उनको काम रुक गया होगा, या कोई नया एक्टर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलता. मेरे अंदर से ये नहीं निकला. B.R. चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया. पहले की 15 फिल्में मेरे काम देखकर मुझसे बुलाया गया. सो मुझे आदत नहीं थी. जब वो 4 फिल्में फ्लॉप भी हुई तो मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया. पिताजी की? हाँ, फादर की हमारी फैक्ट्री होती थी. तीनों भाई काम करते थे, मैं नहीं करता था. फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं टाइम पास के लिए 16 स्टेशन होते थे मरीन लाइन से लेके गोरेगांव तक का. मैं फर्स्ट क्लास के कोने में बैठ जाता था. कभी कभी कोई एक्टर कोई लड़का आता था, आर यू मुकेश? मैंने कहा नहीं मैं उसका भाई हूँ, और मैं अवॉइड करता क्योंकि मेरी फिल्म हो गई थी रिलीज. सो मैंने कभी उसको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं लिया. आई वेटेड फॉर इट. मैंने कहा मैंने कहा कोई बात नहीं. लोगों ने कहा तुम पार्टी जाओगे, मैंने कोई बात नहीं, मैं काम नहीं मांगूंगा. मेरी और 8 फिल्में डब्बे में बंद हैं, कोई ना कोई फिल्म चलेगी, लोग मुझे बुलाएंगे. दैट